Hello, good morning, friends. So today we are going to discuss about survey of topo sheet. ठीक है, तो बहुत थ्योरी पार्ट हमने पढ़ ली कि टोपो शीट क्या है, कैसे है। आज हम बात करेंगे सर्वे की, है ना, प्रैक्टिस की। तो कुछ हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो इसमें सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले आप यहाँ पे टोपो शीट देख रहे हैं। तो टोपो शीट के बारे में हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे दो तरह की लाइनें रन करती हैं, सम लाइन्स रन्स वर्टिकली एंड सम लाइन्स रन्स हॉरिजॉन्टली, जो कि रेड कलर से होती है। यहाँ पे देख रहे हैं आप। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, है ना। सो दोज लाइन्स रन्स वर्टिकली ऑन टोपो शीट आर नोन एज ईस्टिंग, इसको हम बोलते हैं ईस्टिंग। एंड दोज लाइन्स रन्स horizontally on topo sheet are known as northings. ठीक है, so the combination of easting and northing is known as grid, is known as grid system. तो इसी ग्रिड सिस्टम से हम किसी भी एरिया का लोकेशन या किसी भी चीज की लोकेशन फाइंड करते हैं। तो टोपो शीट के बारे में आप जानते हैं कि टोपो शीट कैसा मैप है। तो भाई ऐसा मैप है जिसमें मैन मेड फीचर्स एज वेल एज नेचुरल फीचर दोनों एक साथ दिखाए जाते हैं। यानी टोपो शीट मैप कंटेन्स फिजिकल एज वेल एज पॉलिटिकल फीचर्स को। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं रिवर भी है, रोड्स भी हैं, ठीक है, सेटलमेंट्स हाउसेस भी हैं, फॉरेस्ट एरिया भी है, बैरन लैंड भी है, एग्रीकल्चरल लैंड भी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, हम एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इससे रिगार्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज give the four figure grid reference of the place having the confluence of the Banas river and the Sarod Nala. तो एक बनास रिवर है और सरोड नाला कहाँ पे कन्फ्लुएंस है। कन्फ्लुएंस का मतलब कहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, मैच कहाँ पे, मिल कहाँ रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैप में हम देखेंगे कि पहले है कहाँ पे बनास रिवर और सरोड नाला है कहाँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है बनास रिवर, दिख गया। यस, अब देखिए इसमें कौन सा रिवर कन्फ्लुएंस हो रहा है, कौन सा रिवर आके मिल रहा है। तो यहाँ से आप चले, ये एक रिवर आके मिल रही है। इस रिवर का नाम क्या है, यहाँ पे आगे देखेंगे। सो दिस रिवर इज नोन एज सरोड नाला, है ना, ये सरोड नाला। ठीक, अब फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस पूछ रहा है कि बनास रिवर और सरोड नाला कौन से एरिया में मिलेंगे। तो फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस आपको पहले वीडियो में भी बता चुके हैं हम। ठीक है, सो 24 एंड 24 एंड 94, 24 और 94, 2494, 2494 is the grid four figure grid reference of confluence of बनास रिवर एंड सरोड नाला। यहाँ पे देखो इस वाले बॉक्स में है ना, तो इस बॉक्स का जो पता होगा, जो एड्रेस होगा, जो लोकेशन होगा, वो क्या होगा, फोर फिगर 2494, यानी 24 पहले ईस्टिंग लिखते हैं 24 और फिर उसके बाद नॉर्थिंग लिखते हैं 94। ये है आपका कोऑर्डिनेट, इस वाले एरिया में आपका ये कन्फ्लुएंस है। So the right answer is 2494. Okay, so correct answer is 2494. अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। गिव द सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ ट्रायंगुलेटेड हाइट 179 ओवर एट टैंक एट बकोदर। तो सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो अब इसमें आप क्या करेंगे। सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या बताता है, एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। फोर फिगर के बीच में दो फिगर और आते हैं, आफ्टर ईस्टिंग सब पार्ट ऑफ नॉर्थिंग एंड आफ्टर नॉर्थिंग सब पार्ट ऑफ ईस्टिंग। ठीक है जी, तो ट्रायंगुलेटेड हाइट 179। अब हमें इसमें फाइंड करना पड़ेगा 179 ट्रायंगुलेटेड हाइट है कहाँ पे, तभी तो बता पाएंगे। तो सब ये देखो दिख गया सामने। ठीक है, 179 ये ट्रायंगल बना हुआ है, यानी किसी पिक है, कोई हाइट पे है, ट्रायंगुलेटेड हाइट 179। तो ये आपने सर्च कर लिया 179। ठीक है, अब 179 का सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस कैसे निकालेंगे। तो सिक्स फिगर एक स्केल आता है आपका, टोपो स्केल करके, उसको के ऊपर रखेंगे, मैप के ऊपर रखेंगे, तो उसमें सब पार्ट दिए होते हैं, तो साफ साफ आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका सब पार्ट करेंगे, देन इसका सब पार्ट, वो साफ साफ दिखेगा। फिर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ईस्टिंग। तो कौन सा ईस्टिंग है ये, 26 यानी 26। ठीक है, 26, यहाँ भी देखो बीच बीच में भी नंबर दिए हुए है ना, आराम से पता हो जाएगा 26। ठीक है, ये 26 है और ये नॉर्थिंग कौन है, 99। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 26, देन सब पार्ट ऑफ नॉर्थिंग। सबसे पहले लिखेंगे ईस्टिंग, उसके बाद नॉर्थिंग के सब पार्ट। तो आप जब इसके ऊपर स्केल रखेंगे
इस बॉक्स के ऊपर एक टोपो स्केल आता है, ठीक है, पूरा बॉक्स, उसमें पार्ट्स बने होते हैं। तो जब आप ये स्केल रखेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका कौन सा पार्ट है, सब पार्ट, ठीक है, सब पार्ट है आपका लगभग लगभग 4, ठीक है, लगभग लगभग 4 आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 264, ओके, 264 एंड 99, ठीक है, देन 99, और उसके बाद सब पार्ट 6, यहाँ पे देखो दिखा हुआ सब पार्ट 6, ठीक है। तो 264,996, so this is the correct answer, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। तो इस तरह से हम इसके बारे में पता कर सकते हैं 6 फिगर, और वो 6 फिगर क्या होता है, एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। अगर 4 फिगर की बात करते हैं तो इसका 4 फिगर क्या होगा, 4 फिगर होगा 2699, 2699 ये पूरे ग्रिड स्क्वायर का लोकेशन है। लेकिन हमें पर्टिकुलर इसका एक एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, तो हम इसका सब पार्ट करेंगे और इसका सब पार्ट करेंगे 10 इक्वल पार्ट में। तो सबसे पहले हम लिख देंगे ईस्टिंग, उसके बाद सब पार्ट ऑफ नॉर्थिंग, देन नॉर्थिंग एंड सब पार्ट ऑफ ईस्टिंग, तो वो हो जाएगा 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, ठीक है, क्लियर। चलिए, वैसे 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी जानना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो किस तरह क्वेश्चन आते हैं, अब डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द कंपास डायरेक्शन ऑफ सोदापुर फ्रॉम भड़लीकोटा, सोडापुर फ्रॉम भड़लीकोटा। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, तो समझने वाली बात क्या है कि डायरेक्शन पूछ रहा है सोडापुर से, सोडापुर की डायरेक्शन पूछ रहा है किससे, भड़लीकोटा। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि डायरेक्शन सोडापुर की पूछ रहा है या भड़लीकोटा की पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, व्हाट इज द कंपास डायरेक्शन ऑफ सोडापुर, यानी सोडापुर की डायरेक्शन पूछ रहा है किससे, भड़लीकोटा से। तो भड़लीकोटा से सोडापुर किस डायरेक्शन में स्थित है, ठीक है, तो सोडापुर की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो हम कहाँ से मेजर करेंगे, भड़लीकोटा से। तो सबसे पहले हम मैप पे भड़लीकोटा खोजेंगे, ठीक है, तो वी जस्ट फाइंड आउट द भड़लीकोटा एंड सोडापुर। तो भड़लीकोटा मिल गया जी हमें, हाँ गाँव मिल गया, भड़लीकोटा मिल गया ना, हाँ ये रहा। अब खोजेंगे सोडापुर, तो सोडापुर कहाँ है, ये रहा, ठीक है। सो वी फाइंड इजिली भड़लीकोटा एंड सोडापुर। अब सोडापुर की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं, ये तो किस डायरेक्शन पे, किससे, भड़लीकोटा से। सो भड़लीकोटा से हम डायरेक्शन मेजर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे स्केल रख लेंगे, ठीक है, उस पे आपका प्रोटेक्टर होता है, उस स्केल पे प्रोटेक्टर और डायरेक्शन के एरोज बने होते हैं, ठीक। तो ऊपर की डायरेक्शन में क्या है भाई, नॉर्थ, तो सीधा रख लेंगे, ऊपर हमेशा क्या होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, एंड द लेफ्ट इज वेस्ट एंड राइट इज ईस्ट। सो सोजापुर इज सिचुएटेड बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, तो ऊपर नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ठीक है। तो सोडापुर किधर है, सोडापुर किस तरफ है भाई, ठीक है। तो ये आपका देखो, ये आपका सोडापुर, सॉरी भड़लीकोटा, और ये सोडापुर है ना। अब भड़लीकोटा ऊपर है आपका नॉर्थ, और इस साइड है ईस्ट, ठीक है, इधर है वेस्ट, और ये है आपका साउथ। सो ये जो सिचुएटेड है ये कहाँ पे है, बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। करेक्ट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये डायरेक्शन से रिगार्डिंग क्वेश्चन हो गए, क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट इज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the general direction of flow of Sarod Nala and what type of river is Sarod Nala? अब जनरल डायरेक्शन पूछ रहा है, सरोड नाला किस तरफ फ्लो हो रही है और उसका टाइप क्या है, वो रिवर का टाइप क्या है, रिवर कैसी है भाई। तो रिवर का टाइप हमने पढ़ा था, है ना। तो रिवर कैसी है, ड्राई है या पेरेनियल रिवर है, ठीक है। चलिए तभी हम बात कर लेते हैं। अब सरोड नाला है कहाँ, तो ये सरोड नाला आपने देखा। तो सरोड नाला की सबसे पहले फ्लो ऑफ डायरेक्शन पूछ रहा है,
ठीक है। तो फ्लो ऑफ डायरेक्शन, तो फ्लो ऑफ डायरेक्शन किस तरफ है, तो फिर से डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, ये सरोड नाला है, तो सरोड नाला इधर डायरेक्शन कर रहा है, तो सरोड नाला ऊपर है आपका नॉर्थ, नीचे आपका साउथ, ये है आपका ईस्ट, एंड दैट इज वेस्ट। द जनरल फ्लो ऑफ सरोड नाला इज बिटवीन साउथ एंड वेस्ट। द करेक्ट आंसर इज साउथ वेस्ट। द करेक्ट आंसर इज साउथ वेस्ट। ठीक है, तो फ्लो किस तरफ कर रहा है, जनरली साउथ वेस्ट में कर रहा है, इधर तो कर नहीं रहा, वेस्ट में नहीं कर रहा, साउथ में भी नहीं कर रहा, तो दोनों के बीच में कर रहा है, तो साउथ वेस्ट। द करेक्ट आंसर इज साउथ वेस्ट। और फिर दूसरा क्वेश्चन था किस टाइप की नदी है ये, तो किस टाइप की नदी है, ये है आपकी ड्राई स्ट्रीम। किस तरह की नदी है, ड्राई स्ट्रीम। देखो ये इसमें है ना डॉटेड डॉटेड बने, ब्लैक ब्लैक डॉट, तो ये कौन सी नदी है भाई, ड्राई स्ट्रीम है, या सीजनल रिवर है। कौन सी रिवर है, सीजनल रिवर भी लिख सकते हैं, ड्राई स्ट्रीम भी लिख सकते हैं भाई। सीजनल रिवर, एक पर्टिकुलर सीजन में इसमें पानी आएगा और बाकी सीजन में पानी नहीं रहेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर द डायरेक्ट डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ द मेटल रोड फ्रॉम 8R इन ग्रिड स्क्वायर 2794। तो हमने पहले सीख लिया कि भाई ग्रिड 2794 या कोई भी ग्रिड स्क्वायर दिया हो, रेफरेंस दिया हो, तो हम उस एड्रेस पे पहुंच पाए। टिल द पॉइंट इन इट इंटरसेक्ट्स विद अनदर मेटल रोड एट 178। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखो इसमें कैसा डिस्टेंस फाइंड करना है, मेजर द डायरेक्ट डिस्टेंस। तो डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, कर्व डिस्टेंस फाइंड नहीं करना है हमें। तो दो पॉइंट के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ भी दो तरह से डिस्टेंस हो सकता है, एक तो कर्व डायरेक्शन, कर्व डिस्टेंस जो रोड के अलोंग चलेगा, रोड तो बिल्कुल सीधी रहेगी नहीं, कर्व में रहेगी, ठीक है। तो मगर हम उस रोड की डायरेक्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, जो कि 27948 आर से स्टार्ट है और 178 तक कितनी है। अभी मैप पे हमें ये दोनों पॉइंट खोजने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैप पे सबसे पहले हम 2794, ओके 2794 ढूंढ लेंगे। सो 27 ईस्टिंग एंड 94 नॉर्थ, ये है 8R दिख गया। ये आपका मेटल रोड है, दो पैरेलल लाइन है ना, ये मेटल रोड है आपका, ठीक है। 2794 8R से स्टार्ट है, यहाँ से लेकर कहाँ तक 178, इस पॉइंट तक हमें क्या करना था, मेटल रोड की डायरेक्ट डिस्टेंस निकालनी थी। ये 178 हो गया, इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरे मेटल रोड में, और ये आपका 8R हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट डिस्टेंस, अब यहाँ पे देख रहे हो कि रोड कैसी है, कर्व में है। तो एक तो हो गया कर्व डिस्टेंस, तो अगर कर्व डिस्टेंस आएगा तो आप थ्रेड की हेल्प से इस पे, इसके अलोंग आप ले जाएंगे ऊपर से, और इसको सिंपल मेजर करके स्केल से कन्वर्ट कर देंगे। एंड और मैप स्केल क्या होता है, हमेशा टोपोशीट का इक्वल होता है। अगर थ्योरी पार्ट आपने नहीं पढ़ी तो मेरे पहले के वीडियोस आप उसको जा सकते हैं और थ्योरी पूरी अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कर्व डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए थ्रेड की हेल्प लेंगे, लेकिन पूछ रहा है डायरेक्ट डिस्टेंस यानी स्ट्रेट डिस्टेंस, ठीक है। हमें स्ट्रेट डिस्टेंस पूछ रहा है, यहाँ से लेकर कहाँ तक की, यहाँ तक की, ठीक है। तो सिंपल हमने एक स्ट्रेट डिस्टेंस ऐसे हम पता कर लेंगे और सिंपल इसको मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मेजर कर लेंगे, तो इसका जो मेजरमेंट आएगा, ठीक है, इसका मेजरमेंट आएगा 4 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर, ओके 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। तो इसको मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ। द डिस्टेंस इज 4.4 सेंटीमीटर। ये 4.4 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन 4.4 एक्चुअल नहीं है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। तो टोपो शीट पे हमेशा 1 सेंटीमीटर कितने को शो करता है, 500 मीटर को। सो 4.4 इंटू 500 है ना, 4.4 इंटू 500, तो जो निकल के आएगा आपका 2.2 किलोमीटर, 2.2 किलोमीटर। तो द डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन 8R to 178 ऑफ मेटल रोड इज 2.2 किलोमीटर, ठीक है, 2.2 किलोमीटर। सिंपल हम इसको मेजर करके 4.4 सेंटीमीटर आया, तो 4.4 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोमीटर में। और किलोमीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, है ना। अगर हम बात करें तो 2 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होता है, 1 किलोमीटर। तो 4 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर एंड 0.4 0.2 किलोमीटर, ठीक है। तो 2.2 किलोमीटर आपका ये डिस्टेंस हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जनरल पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स in the regions shown in the given map extract, give a reason to support your answer. तो जनरल पैटर्न सेटलमेंट्स का जनरल पैटर्न क्या है? सेटलमेंट्स क्या होते हैं भाई? ग्रुप ऑफ हाउसेस। तो हमने पैटर्न बताए थे आपको, न्यूक्लिएटेड, डिस्पर्स सेटलमेंट्स, रेडियल सेटलमेंट्स, लीनियर सेटलमेंट्स। तो ये सारे पैटर्न हम ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जो घर बहुत पास पास रहते हैं, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट पास पास क्यों रहते हैं भाई? कि वहाँ पे सुविधाएं बहुत रहती हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है, लैंड अच्छा होता है, तो जाहिर सी बात है कि लोग ज्यादा रहेंगे। तो न्यूक्लिएटेड बहुत पास पास घर रहते हैं, एक लाइन से रहेंगे रोड के अलोंग तो लीनियर सेटलमेंट्स, और बहुत दूर दूर रहेंगे तो डिस्पर्स सेटलमेंट्स। तो डिस्पर्स सेटलमेंट्स जनरली उस एरिया में होते हैं जहाँ वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो सपोर्ट भी करना है, रीजन भी देना है किस तरह का सेटलमेंट है और क्या रीजन है। तो जो भी तरह का सेटलमेंट हो, अगर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है तो रीजन क्या रहेगा भाई? वाटर की अवेलेबिलिटी है ना, source of water is available, water resource are available, है ना, map land is good, so these are the reason। अगर डिस्पर्स रहेगा तो बैरन लैंड रहेगा। क्लियर? तो अभी देख लेते हैं किस तरह का है इस पूरे मैप में, किस तरह का सेटलमेंट, जनरल पैटर्न किस तरह का है। सेटलमेंट सब ग्रुप ऑफ हाउसेस। यहाँ पे देख रहे हो रेड कलर से जो बॉक्सेस बने ना, यहाँ यहाँ हर जगह, तो ये है सेटलमेंट्स। यहाँ भी देखें आप दंतीवाड़ा में, ठीक है, फिर आप आ गए इधर भकोदर में, फिर आप आ गए यहाँ पे एकदोल में। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह का जनरल पैटर्न है सेटलमेंट्स का। तो सेटलमेंट्स का जो जनरल पैटर्न है, यहाँ पे आ गए नंदोत्रा में। तो जो जनरल पैटर्न है वो कैसा है? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स का है। कैसा है? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। ये जो सेटलमेंट्स हैं, जो घर बने हैं पास पास बने हैं, जिसका कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है। अगर रोड के अलोंग बनते तो लीनियर हो जाता, ये दूर दूर रहते तो डिस्पर्स हो जाता, पास पास हैं तो कैसे हैं? न्यूक्लिएटेड। और क्यों न्यूक्लिएटेड है? रीजन क्या देंगे भाई? लैंड अच्छी है, यहाँ पे देख रहे हैं येलो कलर से है, येलो कलर क्या है? एग्रीकल्चर लैंड है। उसके साथ साथ देखो यहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी भी है, ठीक है। तो वाटर अवेलेबल है हर जगह, देखो यहाँ भी वाटर अवेलेबल है। तो वाटर की अवेलेबिलिटी जहाँ जहाँ होगी वहाँ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट होगा, ठीक है, समझ गए। तो कौन सा इसका आंसर क्या हुआ आपका? किस तरह का सेटलमेंट्स है? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। क्लियर? और रीजन क्या है? वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज व्हाट डू द फॉलोइंग रिप्रेजेंट। तो फॉलोइंग क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्लैक कर्व लाइंस अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। तो बैंक ऑफ द रिवर, अब रिवर के बैंक में आ जाएंगे। इधर देखो, आपको दिख रहा होगा ब्लैक लाइन है, डॉटेड कर्व लाइन रिवर के किनारे, देखो यहाँ भी है, ठीक है। तो ये क्या शो करता है? कटान शो करता है। इसको हिंदी में बोलते हैं कटान, और इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोकन ग्राउंड। क्या बोलते हैं? ब्रोकन ग्राउंड। सुना होगा सबने कटान, है ना। तो ये देखो रिवर के किनारे किनारे डॉटेड, ब्लैक डॉटेड लाइन है, यहाँ भी है ना। सो दीज आर नोन एज ब्रोकन ग्राउंड। तो ये किसका होता है भाई सिंबल? ब्रोकन ग्राउंड का। किसका सिंबल है? ब्रोकन ग्राउंड का, ठीक है। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना आपको, कौन सा सिंपल बता देंगे आप, ब्रोकन ग्राउंड है। द ब्लू लाइन इन द बेड ऑफ सीपू रिवर। सीपू रिवर के बीच में ब्लू लाइन है। ये देखो सीपू रिवर है, इसके बीच में है ब्लू लाइन, है ना। तो ब्लू लाइन क्या है? सीपू रिवर कैसी है भाई? ड्राई रिवर है, जिसको पेरेनियल रिवर से यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ड्राई रिवर है ये। तो ड्राई रिवर के बीच में देखो ये ब्लू लाइन है। ब्लू लाइन क्या है? वाटर चैनल है। ब्लू लाइन क्या है? आर्टिफिशियल वाटर चैनल, ठीक है। पानी का स्रोत है, जिसमें एक पर्टिकुलर सीजन में इसमें पानी छोड़ा जाता है। तो ब्लू लाइन क्या शो कर रहा है? वाटर चैनल शो कर रहा है। क्लियर? एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फाउंड इन ग्रिड स्क्वायर 2698। 2698 में ग्रिड स्क्वायर कौन सा है? ठीक है, सॉरी 2698 में क्या बोल रहा है? 2698 में किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न है, नदी का पैटर्न क्या है? तो 26 और 98, 2698, ठीक है। तो ये 2698 में हम पहुंच गए, दैट इज 26 और ये 98, ठीक है। ये 26 है एंड 98। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका ड्राई स्ट्रीम है, कौन सा पैटर्न में भाई? देखो ये पैरेलल है ना। तो ये क्या है? ट्रीलाइज ड्रेनेज पैटर्न है। कौन सा है? ट्रीलाइज ड्रेनेज पैटर्न। एक पर्टिकुलर एक मेन है आपका, और उसमें आके ये पैरेलली मिल रहे हैं, तो ये क्या है? ट्रीलाइज ड्रेनेज पैटर्न। अगर इसमें अलग अलग ब्रांचेस के ट्री की तरह रहती तो डेंड्रेटिक हो जाता, है ना। गोल रहती बाहर की तरफ तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न हो जाता। अभी क्या है? ये एक सिंपल मेन लाइन है और उसमें पैरेलली
ऑलमोस्ट पैरेलली दूसरे स्ट्रीम्स आके मिल रही हैं, तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, ट्री लाइज ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, ये सारी चीजें थ्योरी पार्ट में हमने कवर की हैं, तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, ट्री लाइज ड्रेनेज पैटर्न। ये सब सॉल्व करने से पहले आपको थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए, एक रिवर का पैटर्न, सेटलमेंट्स का पैटर्न, है ना, किस तरह का होता है, ट्रायंगुलेटेड हाइट, स्पॉट हाइट, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये पैटर्न कौन सा हुआ, ट्री लाइज ड्रेनेज पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग टर्म्स स्लुइस एंड एक्वेडक्ट्स। ठीक है, सो स्लुइस एंड एक्वेडक्ट्स होता क्या है, तो इसका जो मतलब है वो क्या है, डैम से रिलेटेड है। ठीक है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। ठीक है, तो जो स्लुइस और वो क्या है, आपका नहर है, क्या है, नहर है। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये बैरन लैंड है। ठीक है, ये क्या है, बैरन लैंड है, यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे जो मेन रिवर से आपके एक, यहाँ देखो ये एक्विडक्ट निकला हुआ है ना, नहर। ठीक, ये देखो ये एक्विडक्ट है, ये सारे क्या है, एक्विडक्ट, ये एक लाइन से चल रहा है, ब्लू लाइन से। और ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लुइस का मतलब होता है जो नहर का एक गेट होता है ना, आर्टिफिशियल गेट, उसको स्लुइस बोलते हैं। तो यहाँ पे स्लुइस का मतलब क्या हुआ, जो रिवर और जहाँ से डैम, सॉरी, डैम के पास से जो कैनाल स्टार्ट होती है, वहां पे गेट लगे होते हैं, दैट इज नोन एज स्लुइस, उसको बोलते हैं स्लुइस। तो स्लुइस क्या हुआ, आर्टिफिशियल चैनल हो गया, आर्टिफिशियल चैनल हो गया। ठीक है, फॉर कैरिंग वाटर विथ गेटेड ओपनिंग एट वन एंड, यहाँ से एक तरफ से अगर गेट खोलेंगे तो ये पानी जाएगा, दैट इज स्लुइस। ठीक है, एडुकेट क्या हो गया, मैशनरी चैनल। ठीक है, ये पक्का जो बनाया गया है नहर, ठीक है, तो ये मैशनरी चैनल हो गया, इसका एक फिक्स पैटर्न है, देखो, दिस इज अ मैशनरी चैनल्स ऑफ वाटर, मैशनरी चैनल ऑफ वाटर कैरिंग वाटर फ्रॉम डैम। तो इस डैम से ये वाटर ले जाने वाला क्या हो गया, मैशनरी चैनल हो गया। मैशनरी मीन्स पक्का चैनल, जो ईंटों और कंक्रीट से बनाया जाता है, जो नहर बोलते हैं, कैनाल बोलते हैं। तो ठीक है, वो क्या है, एडुकेट। और स्लुइस क्या है, वाटर चैनल है, गेट है जो एक तरफ से खुलता है जिसमें से पानी जाता है। क्लियर, तो स्लुइस इज आर्टिफिशियल चैनल फॉर कैरिंग वाटर विथ अ गेटेड ओपनिंग एट वन एंड टू कंट्रोल द वाटर सप्लाई। ठीक है, एंड एडुकेट इज अ मैशनरी चैनल फॉर कैरिंग वाटर ऑन दैट एरिया वेयर स्कैरसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी है, व्हाइट कलर से, तो व्हाइट कलर किसके लिए होता है, बैरन लैंड के लिए, जहाँ पे लैंड बैरन है, खराब है, तो वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी करने के लिए किस चीज का यूज करें, एक्वीडक्ट्स का। सो होप आपको ये सर्वे मैप समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट सर्वे मैप में इसी तरह हम प्रैक्टिस कराते जाएंगे, आप सीखते जाइएगा। क्लियर, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।